कि देख अपने गाँव में, रिश्तेदारी में सब घूंघट करते ही हैं। एक तरीके से वो मुझे मना रहे थे घूंघट के लिए और इसलिए उन्होंने मामी जी को भी कॉल पे ले रखा था और वो कह रहे थे कि देख मामी चाहे तो सूट भी पहन सकती है, मेरी कोई मनाही नहीं है और इसके पास सूट है भी, लेकिन क्यों साड़ी पहनती है? ताकि गाँव में आस-पास के लोगों में इज्जत रहे। तू और तेरे परिवार की भी इज्जत रहेगी अगर तू घूंघट कर लेगी तो। और मैं बस उन्हें चुपचाप सुने जा रही थी। उस कॉल के बाद उस रात शायद मैं 2 से 3 बजे के आसपास सोई होंगी, क्योंकि वो सारी की सारी बातें मेरे मस्तिष्क में घूम रही थी कि आने वाले 5 साल, 10 साल या 15 साल बाद मैं अपने आप को किस जगह देखना पसंद करूंगी। जैसा कि मामा जी ने बताया, मामी जी की तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेंजर। बाकी मेरी और मामियों की तरह? डेंजर। चाचियों की तरह? डेंजर। मेरी बाकी कजिन्स की तरह? बहुत बड़ा डेंजर। मेरी खुद की मम्मी की तरह? बिल्कुल भी नहीं। डेंजर, डेंजर, डेंजर। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसका खुद की उम्र से बड़े लोगों के साथ उठना बैठना ज्यादा रहा है। मैं हमेशा से ही मेरी उम्र से बड़े लोगों से बातचीत करती आई हूँ। अपनी खुद की एज के लोगों से थोड़ा कम, या फिर यूं कहें कि पिछले 10 सालों में मेरी कोई दोस्त नहीं रही है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने आसपास के लोग, आंटियां, मेरी उम्र से बड़े लोगों से ही बातचीत करने की आदी रही हूँ, तो इनकी जिंदगियों को मैंने बहुत करीब से देखा है। सबके खूबसूरत परिवार हैं, अच्छी जिंदगी है, जिम्मेदारियां हैं जिनको उन्होंने बखूबी निभाया है और निभा रही हैं। उनमें से कईयों के तो सफल करियर भी हैं। लेकिन जो भी हो, मुझे उनके जीवन में संतुष्टि के अर्थ और उद्देश्य की कमी महसूस होती दिखाई देती है। उनसे बात करके मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे कि वो आंतरिक रूप से खुद से संतुष्ट नहीं है। और हमेशा से ही मैं इस मामले में संशय में रही हूँ कि जिन लोगों को मैं देख रही हूँ मेरे आसपास, जो कि मुझसे 5 साल, 10 साल, 15 साल बड़े हैं, क्या आने वाले 10 साल, 5 साल, 15 साल बाद में अपने आप को उस जगह देखना पसंद करूंगी? क्या ये वो जिंदगी है जो मैं जीना पसंद करूंगी? तो आज के इस एपिसोड में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जो कि मैं अपने आप से, अपने स्टूडेंट से और अपने आसपास के लोगों से भी पूछती हूँ कि आज मैं आपको इस वर्तमान समय से 5 साल, 10 साल, 15 साल आगे लेकर जाती हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आप अपने आप को कहाँ देखना पसंद करोगे? आप अपने आप को कहाँ, किस रूप में देखना पसंद करोगे? किस तरीके से, क्या काम करते हुए? जैसा कि मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, तो खुद को 20 साल आगे ले जाकर खुद से ये सवाल कीजिए कि क्या ये वो जगह है जहां आप अपने आप को देखना पसंद करेंगे? या फिर मान लीजिए कि आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो अपने आसपास के उन लोगों को देखिए जो 15 से 20 सालों से वो जॉब कर रहे हैं और ये देखिए कि उन्होंने इस जॉब से क्या पाया है और कैसी जिंदगी जी है। क्या आपको भी वही जिंदगी चाहिए? अगर जवाब ना है तो फिर आपको नए रास्ते तलाशने की जरूरत है। मेरी जब मामा जी से बात हुई तो मैंने इस बारे में सोचा और मेरा जवाब साफ था, ना। मैंने देखा कि मेरे माता पिता, मेरी जाति, समुदाय, यहाँ तक कि शिक्षा विभाग ने जो मार्ग मेरे लिए प्रशस्त किया है वो मेरे लिए सही राह उभर कर नहीं आ पाया है और इसलिए मैं अपने इस मार्ग पर एक वैकल्पिक रास्ता तलाश रही थी और वो मुझे मिला मेरे बचपन के सपने में। देखो, हम हमेशा से भारी आवाजों से घिरे रहते हैं। चारों तरफ से एक ही सोच ने हमें घेर रखा होता है और इस बीच हम अपने अंदर की आवाज को खो देते हैं। बाहर वाले लोग तो दूर की बात है, कभी हम खुद भी अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनते हैं। फिर बुलंद करना बहुत दूर की बात है। आई टू लॉस्ट माई वॉइस इन द वॉइसेस ऑफ अदर्स। पर ये दबी हुई आवाज फिर हमारी हिम्मत को और भी कम करती है, मेरी भी की। देखिए, एक कहावत है कि जैसा आपको बनना है वैसे ही लोगों के साथ आप रहना शुरू करो। अगर आपको बनिए की सोच समझनी है तो बनिए के साथ समय बिताना शुरू करो। अगर आपको मिलेनियर बिलेनियर बनना है तो ऐसे लोगों के बारे में जानना शुरू करो, उनके बारे में पढ़ना शुरू करो जो पहले से मिलेनियर और बिलेनियर है। लेकिन आपको आपके जीवन का उद्देश्य तलाशना है, उसमें महारत हासिल करनी है, तो फिर किसके साथ रहा जाए? तो मेरे लिए मेरे जीवन के उद्देश्य में महारत हासिल करने का जो पहला कदम था वो था अपने आप को नए नए अनुभवों के सामने खोलना, नए नए रोल मॉडल्स तलाशना। और इसके लिए मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। किताबों ने मुझे नई नई चीजों से रूबरू करवाया, नए उत्साह, नए उमंग से मुझे मिलाया, जो कि पहले से ही मेरे अंदर थे। मेरा मतलब है कि अगर कोई चीज मुझे उत्साहित करती है, आपको नहीं, तो उस चीज के लिए उत्साह तो मेरे अंदर ही है। जरूरत बस तलाशने की है। और अब मुझे लगता है कि हम सबने अपने अंदर एक धारणा बना रखी है, जो कि समाज के द्वारा हमारे अंदर डाली गई है, कि हम सिर्फ इन बुलबुलों में ही जी सकते हैं। इससे बाहर सोचना और करना मुश्किल है।
लेकिन हो सकता है कि बाकी लोगों के लिए इस तरीके से जीना और रहना ही उनकी क्षमता है। इससे बाहर सोचना और करना उनके लिए असंभव है, लेकिन मेरे लिए नहीं। शायद मेरी क्षमताएं उनसे थोड़ी ज्यादा हैं, शायद मेरी क्षमताओं की सीमाएं उनसे थोड़ी ज्यादा हैं। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके के लोग भी आपको बहुत से मिल जाएंगे, जिनको लगता है कि उनकी क्षमताएं थोड़ी ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी वो इन बुलबुलों में फंसे रहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि अब हमें अपने आप को जानने की जरूरत है, हमें आत्म खोज की जरूरत है, आत्म साक्षात्कार, आत्म अवलोकन की जरूरत है, हमें खुद से सवाल करने की जरूरत है। क्योंकि सच तो ये भी है कि जो आप देख नहीं सकते वो आप बन भी नहीं सकते। जैसे कि किसी इंसान को संगीतकार बनने के लिए अन्य संगीतकारों का जीवन, कि वो कैसे काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से सीखने होंगे, उसे सुरों का ज्ञान सीखना होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक इंसान जिसको किसी भी तरीके के सुर का कोई ज्ञान ना हो, जिसने कभी कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं सीखा हो, जिसने कभी कोई गाना नहीं सुना हो और वो एक बहुत महान संगीतज्ञ बन जाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर आप कैसे, मैं कैसे, हम कैसे? कभी नहीं। मुझे लगता है कि जो आज हम सबके सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि हम अपने आप को अनुभव लेने ही नहीं दे रहे हैं। हम अपने आप को नए अनुभवों के सामने खोल ही नहीं रहे हैं। हमने सभी दरवाजे बंद कर रखे हैं।